हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो इंडिया में लाखों लोगों के दिलों के करीब है। इंडियन पॉलिटिक्स में जरूरी क्रांतिकारी रिफॉर्म्स। अब हम सिर्फ कुछ छोटे मोटे बदलावों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स। अब समय आ गया है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएं। एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करें जहां पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा खर्च किया गया हर पैसा रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाए। यह एम्बिशियस लगता है ना? लेकिन यह पॉसिबल है पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत लाकर, और यह एंश्योर करके कि उनकी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पब्लिक हों। अगला, पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी। यह इंपॉर्टेंट है कि ये पार्टीज इंटरनली डेमोक्रेटिक हों, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के एनुअल रिव्यू के साथ। यह न केवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है बल्कि लीडर्स को भी कंट्रोल में रखता है। अब यूथ के बारे में बात करते हैं। यंग जनरेशन इनोवेशन और चेंज की टॉर्च बियरर है। यंग और क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को लीडरशिप रोल्स लेने के लिए एनकरेज करके हम पॉलिटिक्स में नई एनर्जी भरते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एक और गेम चेंजर है। सभी इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करने से वोटर पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट्री और असेंबली प्रोसीडिंग्स को पब्लिक करना ट्रस्ट बनाने और पब्लिक पार्टिसिपेशन एंश्योर करने की दिशा में एक कदम है। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को न भूलें। सेक्युलरिज्म, सोशल हार्मनी, नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी जैसे वैल्यूज को स्ट्रेंथ करने से बैलेंस्ड डेवलपमेंट एंश्योर होता है और सोशल इनइक्वालिटी कम होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन और वीमेन एम्पावरमेंट भी पॉलिसी चेंज के लिए पावरफुल टूल्स हैं। अवेयरनेस मूवमेंट्स और फीमेल लीडरशिप को प्रमोट करके हम सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट्स ला सकते हैं। हिस्ट्री को देखें, इंडिया ने पहले भी सक्सेसफुल रिफॉर्म्स देखे हैं। इंडिपेंडेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से, जमींदारी के एबोलिशन तक। सोशल एक्टिविस्ट्स, साइंटिस्ट्स, एजुकेटर्स और वीमेन लीडर्स ने पॉजिटिव पॉलिटिकल चेंज के लिए फाउंडेशन रखी है। आखिर में पॉलिटिकल चेंज केवल फंडामेंटल रिफॉर्म्स, यूथ लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक्टिव सोसाइटल पार्टिसिपेशन के जरिए ही आएगा। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसे वी द पीपल ऑफ इंडिया को करना चाहिए। ये रिफॉर्म्स सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, वे हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फेथ, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी को रिस्टोर करने का एक रोड मैप है। तो चलो तैयार हो जाओ और कल के चेंज मेकर्स बनो। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स, और अगली बार तक सवाल पूछते रहो, इंगेज करते रहो।